एक नए सफ़र की शुरुआत नए साल से हम लोग कर रहे हैं। एक छोटी सी पहल हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए, हमारे 12 के युवाओं के लिए, ताकि जो निराश हो चुके हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, वो युवा जो 15 साल पहले कॉलेज पास आउट हुए थे, जिन्हें उम्मीदें थी कि वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बदलाव लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार की ज़िंदगी में, और वो हताश और निराश हो चुके हैं आज के टाइम में। क्योंकि वक्त के साथ उम्र गुज़रने के साथ हौसले भी कहीं ना कहीं पस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो एक नई पहल है BYC, जिसे नाम दिया हमने 12 यूथ कॉन्फ्रेंस का। बारह यूथ कॉन्फ्रेंस राजनीति से प्रेरित होके और मजबूत इरादों को लेके चलने वाली एक छोटी सी पहल है। इसे हम फ़िलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक छोटी सी पहल है जो हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं, अपने 12 से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि इंसान जब समाज सुधारने के लिए निकलता है, देश सुधारने के लिए निकलता है, प्रदेश सुधारने के लिए निकलता है, तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो पहले अपना घर ठीक करे। क्योंकि जब उसकी नींव मजबूत होगी तभी एक बुलंद इमारत जो है वो बना सकता है। तो ये पहल मेरे भाइयों के लिए है, युवा साथियों के लिए है, जो 20 से 40 साल के बीच के युवा शक्ति है इस देश की, जो ऑलमोस्ट 50 से 60 से 65% तक डोमिनेट करती है। और भारत एक इकलौता देश है जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ति है, पर वो दिशाहीन है। उन्हें दिशा देने की ज़रूरत है। और मेरी कोशिश यही है कि मेरा जो 15 साल का ये तो तजुर्बा है, चाहे वो मेरी नौकरी का हो, मेरे व्यवसाय का हो, या फिर कुछ नई पहल समाज के अंदर सुधार लाने की, कृषि के अंदर सुधार लाने की, युवाओं के अंदर सुधार लाने की, जो मेरी पास्ट में की हुई कोशिशें हों, चाहे ऑर्गेनिक फार्मेसी जैसी कंपनी बनानी हो जिसके अंदर हम केंचुआ खाद के महत्व को समझाते हैं ताकि ज़मीनें बच सकें, लोग जहर खाने से बच सकें, या फिर NDASF की कोऑपरेटिव सोसाइटी, नीरज डांडा एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर फार्मर वेलफेयर के तहत FPOs बनाने की पहल हो, या फिर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने स्वयं बाग लगाए, लोगों को एक अच्छा मॉडल तैयार करके दिखाया भी है कि आप परंपरागत खेती को छोड़ के हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ो, क्लस्टर्स तैयार करो, ताकि जो 1 एकड़ से हम 20, 30, 50 हज़ार बचा रहे हैं, 1 लाख तक बचा पाएँ। नई किस्मों को ला सकें, नई टेक्नोलॉजी को लेके आ सकें।
तो इसी के साथ ही एक पहल और की है BYC, जिसके अंदर हमने 2029 तक का टारगेट रखा है कि हमारे 12 के अंदर कम से कम 1200 बच्चों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं। और हमारा ध्यान जो है सबसे ज़्यादा एविएशन में रहेगा। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, चाहे उसके अंदर पायलट ट्रेनिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पढ़ाई है, ग्राउंड स्टाफ की पढ़ाई है, फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव्स की पढ़ाई है, टिकटिंग एजेंट्स की पढ़ाई है, बैगेज हैंडलिंग की पढ़ाई है, फायर एंड सेफ्टी की पढ़ाई है, कैबिन क्रू की पढ़ाई है। तो इसी तरीके से अलग अलग हैं। वो जो भी बच्चा जिस चीज़ के अंदर फिट बैठेगा उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। व्यापार मेले लगाए जाएंगे स्पेशली एयरपोर्ट जॉब्स के, क्योंकि भारत के अंदर काफ़ी तेज़ी से एयरपोर्ट्स ग्रो हो रहे हैं। और मेरी कोशिश यही है कि आपको अपनी परिधि से निकल के कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश ये करूँगा कि कंपनीज़ को आप तक लेके आऊँ, आपको इतना काबिल बनाऊँ कि कंपनीज़ जब आप कंपनीज़ या एग्जीक्यूटिव के सामने बैठें और वो सवाल करें तो आपके पास जवाब हो, और आत्मविश्वास के साथ आप जवाब दें। वो आत्मविश्वास जो है वो मैं आपके अंदर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये वो बेल्ट है जो मार्शल कौम रही है हमेशा। सरहदों की रक्षा इन्होंने की है, लोगों को पेट भरने का काम इन्होंने किया है, दिन रात मेहनत की है खेतों के अंदर। किसी मौसम का डर इनको नहीं रहा। और किसान इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौम है, क्योंकि वो खुली छत के नीचे अपनी खेती करता है, जहाँ पे उसकी लड़ाई सीधी एटमॉस्फेयर से होती है, आठों ऋतुओं से होती है, तूफ़ान से होती है, बारिश से होती है, गर्मी से होती है, सर्दी से होती है, पाड़े से होती है। और जब हम बात करते किसान की, किसान हर वो इंसान है जो खेती करता है। उसके अंदर हमारी 36 बिरादरी आ जाती है, सारे धर्म आ जाते हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी जो भी है खेती करता है वो किसान है। और किसानी 36 बिरादरी से मिलके बनती है, सभी का सहयोग होता है उसके अंदर। कोई आपको औजार बना के देता है, कोई आपकी खेतों में आपकी फसल लगाने में, काटने में, समेटने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और युवा काफ़ी समझदार है, सिर्फ उन्हें दिशा देने की ज़रूरत है। उस दिशा को देने के लिए एक पहल जो है हमारी ये BYC है। और संघर्ष हम ज़रूर करेंगे, जीवन में आज तक करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। पर अब संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होगा, सामाजिक संघर्ष होगा, क्योंकि व्यक्तिगत संघर्ष हमने करके देखा है और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब संघर्ष हमारे आसपास जो लोग हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो हताश हैं, उनके लिए होगा, मेरे 12 के लिए होगा, मेरे लोगों के लिए होगा। इन्हें मजबूत करूँगा और फिर इन्हें आगे लेके चलूँगा, और फिर हम 12 से आगे निकलेंगे, अपनी परिधि को बढ़ाएंगे, अपने प्रदेश में जाएंगे, ज़िले में जाएंगे, देश में जाएंगे। नमस्कार।